किताबी ज्ञान के साथ वन, वन्य प्राणी और पर्यावरण का प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए तिरोड़ी तहसील के ग्राम महकेपार कोसुम्बा परसवाड़ा घाट हाई स्कूल के विद्यार्थियों को अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को महकेपार हुड़केश्वर महादेव पहाड़ी का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड और वन विभाग के साझा अनुभूति कार्यक्रम के तहत मुख्य वन संरक्षक गौरव चौधरी, वन मंडल अधिकारी नित्यानंदम एल के निर्देशन और उप वन मंडल अधिकारी BR सरसान के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों को जंगल का भ्रमण करवाया गया। सुबह 9 बजे सभी विद्यार्थी अलग अलग टीमों के साथ ट्रेल वॉक पर रवाना हुए, जहां विद्यार्थियों ने प्रकृति का आनंद लेते हुए जंगल में मौजूद पेड़ पौधों, औषधियों, प्राकृतिक पद, जैव विविधता, वन्य प्राणियों की मौजूदगी के साक्ष्य के बारे में जानकारी हासिल की। विद्यार्थियों का भ्रमण के दौरान प्रकृति के प्रति बेहद जुड़ाव देखने को मिला। मैं विभाग, हम है बदलाव, हम है धरती के दूध की थीम पर इस वर्ष अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ट्रेल वॉक के लौटने के बाद प्रश्नोत्तरी और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में सभी विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता बालक वर्ग में सत्यम बोपचे, डेविड उजबगले, आयुष सोनवाने ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं बालिका वर्ग में राशि पटले और पूर्वा बोपचे ने स्थान पाया। अनुभूति कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक गौरव सी पारदी, लघु वनोपज संघ जिलाध्यक्ष रामेश्वर बिसेन, प्रशिक्षु IFS जितेंद्र कुमार मीणा, जनपद सदस्य विनोद पंचभाई, अरविंद देशमुख, योगेश सोनवाने, सुखदेव सलामे, सरस सहारे, आसिफ खान, संजय गोपाले, किशोर उइके, मोरेश्वर वाघमारे बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में ज्ञानचंद शर्मा, सुरेंद्र वड़िचार और महेंद्र ठौरे अनुभूति प्रेरक के रूप में मौजूद रहे। विधायक ने विद्यार्थियों से कहा कि मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र देश में सबसे अधिक विस्तृत है। यहाँ वनों को प्रकृति ने अकूत संपदा का वरदान से समृद्ध किया है। प्रदेश में मनुष्य के साथ ही संपूर्ण जीव जगत को अपना कुटुंब माना है और मध्य प्रदेश गान इसका उदाहरण है। हमारे यहाँ केवल ईश्वर को ही नहीं बल्कि वनों, पहाड़ों और नदियों को पूजा जाता है। पूर्वजों की इस परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों से आने वाली पीढ़ियों के लिए वन जीवन को सहज कर रखना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। IFS जितेंद्र कुमार मीणा ने विद्यार्थियों से कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति जागरूक करना, उन्हें जंगल के निकट रहने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और उचित सावधानियों के बारे में शिक्षित करना है। साथ ही इस बात पर विशेष जोर देना है कि वन क्षेत्र और उनमें रहने वाले जीव जंतु हमारे अस्तित्व के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि कटंगी वन क्षेत्र में टाइगर भी है। यह बेहद सौभाग्य की बात है। हमें अपने वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए सतत प्रयास करने चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि हमें एक बात सदैव याद रखनी है, वन्य प्राणी हमारे मित्र हैं। इस अवसर पर वन क्षेत्रपाल बाबूलाल चड़ार, उप वन क्षेत्रपाल ओम प्रकाश जगने, वनपाल सतीश उइके, वन रक्षक दीपक माली और तीनों ही स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। विद्यार्थियों ने कहा कि अनुभूति कार्यक्रम में हम सभी को बहुत अच्छा महसूस हुआ। हम लोगों को वन्यजीवों और उनके संरक्षण के बारे में बहुत सी रोचक जानकारियां दी गई। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के पद चिन्ह वगैरह हमें दिखाए गए और बहुत अच्छे से हमें समझाया गया। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस के मौके पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को महान आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक और विचारक स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जयंती के अवसर पर विकासखंड कटंगी के सभी विद्यालयों, महाविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थाओं में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। नगर के सांदीपनी स्कूल में SDM KC ठाकुर, तहसीलदार राकेश प्रजापति, प्राचार्य शैलेंद्र गुप्ता, उप प्राचार्य यतीन्द्र अग्रवाल, माध्यमिक शाला प्रमुख YK गढ़पांडे, युवा नेता अवलेश पारधी, संदीप शर्मा, भूपेंद्र ठाकुर, देवी प्रसाद तिवारी की प्रमुख उपस्थिति में समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं ने सामूहिक सूर्य नमस्कार योगाभ्यास किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी के छायाचित्र की पूजा अर्चना के साथ सुबह 9:30 बजे हुई। नगर के शक्ति विद्या मंदिर स्कूल में जिला पंचायत सदस्य श्रीमती केसर बिसेन के मुख्य आतिथ्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। यहाँ भी बच्चों ने उत्साह के साथ योगाभ्यास किया। जिला पंचायत सदस्य ने योग के फायदे बताए। इस दौरान रेडियो के जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उद्बोधन का प्रसार किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों, विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि योग जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाने का मार्ग है।
स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को आत्मसात कर युवा साथी व्यक्तित्व का निर्माण करें और विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत के लिए तैयार हों। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, नशे से दूर रहें और प्रतिदिन आधा घंटा व्यायाम करें। और एक खेल जो आपको पसंद आए वह अवश्य खेलें। संतुलित आहार लें और जंक फूड से दूरी बनाएं। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहें। अपनी भावनाओं को मित्रों और परिजनों से साझा करें। हम निराशा से नहीं, आशाओं से भरे हों। व्यक्तित्व के साथ चरित्र का भी निर्माण करें। विकासखंड कटंगी के तमाम स्कूलों में आज स्वामी विवेकानंद के विचारों पर केंद्रित प्रेरणादायी शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए।